हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल प्रैक्टिकल आइडिया। जो लोग ने अभी तक सब्सक्राइब और मेरे वीडियोस पे लाइक और कमेंट नहीं किए हैं वो लोग जल्दी से लाइक और कमेंट करना करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे और आपके बीच में इंटरेक्शन बना रहे। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड मिनरल्स इन प्लांट। मीन्स खाना और मिनरल्स का कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, कहाँ पे? प्लांट्स में। ठीक है, इंट्रोडक्शन पहले पढ़ते हैं, मतलब क्यों, क्या है। अपना अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। अरे आपको नहीं, प्लांट के बारे में कह रहे हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड एंड वाटर फॉर देयर सर्वाइवल। लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी जीवित प्राणी जंतु हैं उन्हें क्या चाहिए? खाना, पानी, ऑक्सीजन, उनके जिंदा रहने के लिए। हमें भी चाहिए खाना, पानी और ऑक्सीजन जिंदा रहने के लिए। मगर केस ऑफ ग्रीन प्लांट्स, मीन्स एक होता नहीं, हमेशा एक्सेप्शंस होते हैं, और यहाँ पे है ग्रीन प्लांट्स में। ग्रीन क्या? प्लांट्स। आप प्लांट्स में क्या होता है, पेड़ पौधों में क्या होता है, उनमें उनको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट चाहिए जिंदा रहने के लिए, और इन सब्सटेंसेस को कैरी करना या ट्रांसपोर्ट करना आफ्टर एब्जॉर्प्शन टू वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट। मीन्स इन सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब करने के बाद प्लांट्स के हर पार्ट में, कई पार्ट हैं, लीव्स हैं, स्टेम्स हैं, रूट, शूट, वहाँ तक पहुँचाना, ट्रांसपोर्ट करना ही कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट। कुछ एडिशन में, वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस विद इन द बॉडी ऑल्सो नीड टू बी रिमूव। जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी में, उसको भी बाहर निकालना ज़रूरी होता है। अब उसको निकालने के लिए एक शब्द होता है, दिस इज़ अ सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट इन ऑर्गेनिज्म फॉर दिस पर्पस। ठीक है, व्हाट डज द वर्ड ट्रांसपोर्ट मीन्स? ये बेसिकली एक इंग्लिश वर्ड है। दिस टर्म्स कैरी और दिस टर्म मीन्स टू कैरी पीपल और गुड्स। मीन्स इसका मतलब क्या है? ट्रांसपोर्ट करना मीन्स एक जगह से दूसरी जगह तक, मतलब पीपल को, लोगों को, या गुड्स मीन्स सामान को पहुंचाना, ट्रांसफ़र करना। ठीक, अब वो चाहे व्हीकल से हो, चाहे एयरक्राफ्ट, चाहे स्पेस। मगर बायोलॉजी के टर्म में ट्रांसपोर्ट इन प्लांट रिफर टू कैरिंग द सब्सटेंसेस लाइक फूड एंड वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, फूड, वाटर, मिनरल्स को ट्रांसफ़र करना। ठीक है, वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। जैसे रूट्स में वाटर मिनरल एब्जॉर्ब होता है, उसकी नेसेसिटी कहाँ पे होती है, इसकी ज़रूरत कहाँ पे होती है? लीव्स में। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसे ही कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। और जो एक्सेस वाटर होता है, जिसको मीन्स वेस्ट प्रोडक्ट होता है, मीन्स जिसको बाहर निकालना होता है, वो भी किससे? ट्रांसपोर्टेशन से ही हो पाता है। अब वो होता है एक प्रोसेस होता है, उसे कहते हैं ट्रांसपीरेशन। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट इन यूनिसेलुलर एंड सिंपल मल्टीसेलुलर प्लांट्स। अब सिंपल, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर की बात करते हैं। जो यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल्ड, उनमें क्या होता है? डिफ्यूज़न इज़ अ मेजर मेथड। डिफ्यूज़न क्या होता है? एक मेनली जो मेथड होता है जिसके कारण ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल अकर्स, जिसकी मतलब डिफ्यूज़न एक प्रोसेस होता है, और दस मतलब एक आसान, और जो मतलब ज़्यादातर प्लांट्स में, और मतलब सिंगल सेल में ऑर्गेनिज्म लाइक क्लाइमेडोमोनास और सिंपल मल्टीसेलुलर, और जो सिंपल मल्टीसेलुलर प्लांट्स होते हैं, स्पाइरोगैरा, इन सब में जो एक मेन मेथड होता है किसका? ट्रांसपोर्टेशन का, मिनरल का, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल। ठीक, मिनरल मीन्स मटेरियल्स,
वो किसके कारण होता है? डिफ्यूज़न। और व्हेन फूड इज़ बीइंग कुक्ड इन योर किचन यू कैन स्मेल इट इन अदर रूम्स इन द हाउस। ये ऑब्वियस सही बात है। दिस इज़ बिकॉज मॉलिक्यूल्स आर लीविंग the food as a gas and moving around at a high speed, eventually reaching all parts of the house. This is called diffusion. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ अ डिफ्यूजन। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि डिफाइन द टर्म डिफ्यूजन, या पूछा जाता है व्हाट इज़ अ डिफ्यूजन, तो इसको आप पढ़ना। इज़ द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम अ हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन until they are spread out evenly। मीन्स पार्टिकल्स का मूवमेंट समझ लो। एक ये वाटर टैंक है, यहाँ पूरा फिल है। एक ये वाटर टैंक है, अगर इसको हम कनेक्ट कर दें थ्रू अ पाइप, तो जो इसमें पानी है मान लीजिए खाली है, तो इसमें का पानी, सपोज़ पाइप को यहाँ कनेक्ट करते हैं एकदम मीन्स बॉटम पे, तो पानी में जो यहाँ मॉलिक्यूल्स हैं वो हायर कंसनट्रेशन पे हैं। मान लेते हैं थोड़ा सा ही पानी है, तो पानी किधर से, इधर से तो इधर जाएगा नहीं, पानी का डायरेक्शन किधर होगा? इस तरफ, क्योंकि हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन पानी क्या कर रहा है? डिफ्यूज़ कर रहा है। ठीक है, आप समझ गए ना। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन हायर प्लांट्स। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट इन मल्टी सेलुलर हायर प्लांट्स इज मच इलेबोरेट, काफ़ी बड़ा है। दिस प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न विच इज़ स्लो, डिफ्यूज़न एक जो प्रोसेस है बहुत स्लो है, तो इसलिए हम अफोर्ड नहीं कर सकते बड़े प्लांट्स में, जो क्योंकि जो प्लांट्स में रिक्वायरमेंट होती है ट्रांसपोर्ट की, वो कम समय में कितनी दूर तक चाहिए उनको, कितने लंबे लंबे पेड़ होते हैं। तो अब डिफ्यूज़न से थोड़ी दूर तक ठीक है, उतना प्रेशर भी नहीं क्रिएट हो सकता कि इतनी ऊंचाई तक डिफ्यूज़ कर सके, तो इसलिए डिफ्यूज़न नहीं होते। फिर इन हायर प्लांट्स देयर आर स्पेशल ट्यूब्स कॉल्ड जाइलम एंड फ्लोएम। क्या होते हैं? स्पेशल ट्यूब्स होती हैं। जब डिफ्यूज़ नहीं हो सकता तो ऐसा मतलब नहीं है कि कुछ भी नहीं होगा। एक स्पेशल ट्यूब्स होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? जाइलम फ्लोएम, विच कंप्राइजेस ऑफ कंडक्टिंग टिश्यूज़ और वैस्कुलर टिश्यूज। जो किनसे बनी होती हैं? कंडक्टिंग टिश्यूज़ या वैस्कुलर टिश्यूज़ भी कहते हैं। जाइलम और फ्लोएम पूछ लिया गया है, ट्यूब्स जो हैं किससे, कौन से टिश्यूज से बनी? कंडक्टिंग टिश्यूज़ या कहिए वैस्कुलर टिश्यूज़। तो दीज ट्यूब्स दैट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स टेक्स प्लेस। ठीक है, अब बात करते हैं टू एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट। मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल takes place from the roots upward to other plant part. This movement takes place to the stem and its branches. Means water और mineral plant में कहाँ से ट्रांसपोर्ट होगा? वाटर और मिनरल का मूवमेंट कैसा होगा? ये अप मीन्स अपर साइड जाएगी। ठीक है, तो मैं बता दे रहा हूँ कि ये जो काम करता है इस जाइलम करता है कि मतलब वाटर मिनरल को रूट से इस स्टेम के द्वारा, मतलब स्टेम से अंदर ही कहाँ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट पहुँचाता है। मूवमेंट ऑफ फूड मटेरियल, अब जो फूड लीव्स में बन गया अब उनको रूट तक, स्टेम तक और कई पार्ट तक, मतलब सारे पार्ट तक ले जाना वो किसका काम होता है? फ्लोएम का। अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल अकर्स थ्रू चैनल का जाइलम एलिमेंट। वही बताया हमने कि जो अपवर्ड मूवमेंट होता है वो जाइलम की वजह से होता है, और जो फ्लो मीन्स डाउनवर्ड होता है, डाउनवर्ड क्या मीन्स लीव्स तो हाई पे हैं, मीन्स पत्तियां जो होती हैं पेड़ में वो ऊंचे मतलब टॉप पे ही होते हैं, तो वहाँ से फूड क्या नीचे तरफ आएगा और अदर पार्ट में जाएगा प्लांट के, तो वो कौन करता है? फ्लोएम। ठीक है, इसमें यही कहना ही चाह रहा है। चलिए अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। पहले हम पढ़ते हैं जाइलम। जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं? कंडक्टिंग टिश्यू इन बॉडी प्लांट होते हैं। प्लांट के बॉडी में क्या होते हैं? कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं। वाइल जाइलम कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल, फ्लोएम कंडक्ट फूड मटेरियल। जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द वैस्कुलर टिश्यू। जब जाइलम और फ्लोएम साथ में हो तो उन्हें क्या कहते हैं? वैस्कुलर टिश्यूज कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे जाइलम के बारे में डिटेल में।
ठीक है, ठीक बच्चों। ओ जाइलम, क्या पहले इसकी पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू एज इट कंसिस्ट ऑफ बोथ पैरेन्काइमस एंड स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स। मीन्स ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू है क्योंकि दोनों सेल्स हैं पैरेन्काइमेटस एंड स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स दोनों पाए जाते हैं जाइलम टिश्यूज़ में। और दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि इसमें लिविंग और नॉन लिविंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तीसरा पॉइंट कह रहा है ये बनता किससे, कंपोज्ड ऑफ 4 एलिमेंट्स, 4 एलिमेंट्स। पहला ट्रैकिया, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा, फिर जाइलम फाइबर जिसे जाइलम स्क्लेरेन्काइमा भी कहते हैं। जाइलम इज पॉपुलरली नोन एज वुड। जाइलम को प्रॉपरली मतलब फेमस है एज अ वुड। अब बात करते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया is a non-living elongated cell with the tapering ends। आप ये डायग्राम देखिए, ये ट्रैकिया की ही डायग्राम है जिसमें देखिए ये टैपरिंग एंड्स है और जो इसमें सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है स्पॉट्स उसे कहते हैं पिट्स। अदरवाइज ये क्या होते हैं, फिल्ड होते हैं किससे, हाँ ये फिल्ड होते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म नहीं कह सकते क्योंकि ये नॉन लिविंग है, तो एक फ्लूइड होता है उसका नाम नहीं दिया गया है। एक फ्लूइड होता है मतलब जो क्या करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, नॉन लिविंग है ना, ठीक है। और जो इसकी वॉल होती है वो लिग्निन होती है एक्सेप्ट एट सर्टेन सर्कुलर पॉइंट्स, ठीक है। फिर अब बात करते हैं वेसल की। इज अ सिलिंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्लेस वन अबव द अदर इन टू इन। मीन्स एक जैसे ट्यूब होता है पाइप, उसको एक ऊपर एक रखते जाओ तो उस तरह वेसल्स बनते हैं, ठीक। द एंड वॉल्स ऑफ वेसल डिजॉल्व पार्शियली और कम्प्लीटली फॉर्मिंग अ कंटिन्यूएशन। जो एंड पार्ट होता है वेसल्स का वह तो कम्प्लीटली या पार्शियली कंटिन्यूस चैनल बनाते हैं। वेसल इज नॉन ऑल्सो नॉन लिविंग सेल, ठीक है। जो वेसल होता है वो भी नॉन लिविंग सेल्स होता है विथ लिग्निफाइड वॉल। ट्रैकिया एंड वेसल्स आर द मेन कंडक्टिंग एलिमेंट्स इन जाइलम। Xylem parenchyma consists of living cells and perform the functions of storage। जो जाइलम पैरेन्काइमा होता है वो क्या करता है, इसका मेन फंक्शन जो होता है, इसे पूछ लीजिएगा एग्जाम में कि जाइलम में कौन सा पार्ट होता है जो परफॉर्म करता है फंक्शंस टू स्टोर एंड मीन्स इसका मेनली वर्क होता है स्टोरेज। तो आप क्या देंगे, जाइलम पैरेन्काइमा। फिर जो जाइलम फाइबर होता है नॉन लिविंग होता है, दोनों नॉन लिविंग होते हैं, मगर जो जाइलम पैरेन्काइमा होता है वो लिविंग सेल्स होते हैं। और फाइबर नॉन लिविंग थिक वॉल्ड सेल प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है। अब ये आई के आपको डायग्राम में दिखा दें, ये टेलीफोन के वायर जैसा कॉइल्ड है, ये वेसल्स है और ये जाइलम पैरेन्काइमा है। ये आपको दिख रहे हैं वेसल, ये वेसल्स हैं जो से टेलीफोन का वायर होता है क्वाइल्ड उस टाइप के पाइप में, ठीक है। और ये हैं जाइलम पैरेन्काइमा और जो फाइबर इनको सराउंड किया है वो है जाइलम फाइबर और जिसे जाइलम स्क्लेरेन्काइमा भी कहते हैं। अब ये अकर कहाँ करते हैं, रूट्स में, स्टेम में, लीव्स में, किसके, हायर प्लांट्स। जाइलम एंड फ्लोएम यूजुअली अकर टुगेदर। मोस्टली क्या होता है, जाइलम फ्लोएम साथ में ही होते हैं फॉर्मिंग, और जब वो साथ में होते हैं तो क्या बनाते हैं, वस्कुलर बंडल। अब फंक्शंस पढ़ लेते हैं। द मेन फंक्शंस ऑफ जाइलम इज कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जाइलम का जो मेन फंक्शन होता है बच्चों वो होता है कि मतलब पानी को और मिनरल को रूट से प्लांट की डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी तक पहुंचाना, जैसे स्टेम्स में, लीव्स में,
फ्रूट्स में मतलब कई पार्ट तक, कई क्या सब पार्ट तक पहुंचाना। ट्रैकिया एंड जाइलम फाइबर्स प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। पढ़े। जाइलम पैरेन्काइमा क्या करता है? हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ स्टार्च एंड अदर मटेरियल्स। ये आपको याद रखना है। जाइलम पैरेन्काइमा क्या स्टोर करता है? स्टार्च। व्हाट इट स्टोर्स? स्टार्च। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं फ्लोएम, जो फूड कंडक्टिंग टिश्यूज हैं। फ्लोएम क्या होता है? जाइलम जैसा ही होता है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है कंसिस्टिंग ऑफ बोथ पैरेन्काइमाटस एंड सेल्स। स्क्लेरेन्काइमाटस सेल्स, इसमें भी पैरेन्काइमाटस और स्क्लेरेन्काइमाटस सेल्स होते हैं। कंसिस्ट ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग सेल्स, इसमें भी लिविंग और नॉन लिविंग सेल्स होते हैं। ये भी 4 एलिमेंट्स बना है। पहला है सीप ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स। बोला ना 4 एलिमेंट्स से बना है। तो सीप ट्यूब्स होती हैं, ये मेन कंडक्टिंग एलिमेंट्स होती हैं फ्लोएम में। इलोंगेटेड सिलेंड्रिकली थिन वॉल्ड सेल अरेंज इन ट्यूब। इस पेरफोर्टेड मीन्स फाइन पोर्स होते हैं, या छन्नी होती है उसी टाइप की। ये देखिए, ये डायग्राम में आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर द परफोर्टेड एंड्स वॉल ऑफ द फोर टर्म्ड सीप प्लेट्स, जहाँ पे पोर्स होते हैं किसके? सीप ट्यूब्स के, उस एरिया को सीप प्लेट्स कहते हैं। फूड मटेरियल कैन इजीली पास थ्रू सीप एरियाज एट मैच्योरिटी। सीप ट्यूब्स लैक द न्यूक्लियस। और जब ये मैच्योर हो जाते हैं सीप ट्यूब्स, तो ये क्या करते हैं? अपना न्यूक्लियस त्याग देते हैं। और फिर किस पे डिपेंड करते हैं? कंपेनियन सेल। एडजेसेंट कंपेनियन में जो इनके एकदम एडजेसेंट में एकदम पास में एकदम सटे होते हैं, जो इनके साथ चलते हैं। ठीक, कंपेनियन सेल्स क्या होते हैं? स्टेटेड आर एसोसिएटेड विद द सीप ट्यूब्स। एसोसिएटेड मीन्स सीप ट्यूब्स के ही साथ रहते हैं कंपेनियन सेल्स। इनमें क्या होता है? डेंस साइटोप्लाज्म होता है, एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, और दे आर डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन सीप ट्यूब्स एंड कंपेनियन helps in the companion cells helps the sheep tubes in conduction of food material। इसलिए मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। बच्चों समझ में आ रहा है? पहले ये है आपका क्या? सीप ट्यूब्स, ये जो बनी लॉन्ग सेल इलोंगेटेड है। अब ये जो एरिया है जहाँ पे परफोर्टेड मीन्स पोर्स हैं, इस एरिया को क्या कहते हैं? सीप प्लेट। इनमें मतलब मैच्योर होने पे न्यूक्लियस लैक कर देते हैं, और जो इनको कंपनी दे रहे हैं ये सेल्स, इन्हें क्या कहते हैं? कंपेनियन सेल। इनका साइटोप्लाज्म क्या होता है? डेंस्ड साइटोप्लाज्म, डेंस्ड, और क्या होता है? प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। समझ गए आप लोग? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा इज कंसर्न विद स्टोरेज वाइल द फ्लोएम फाइबर्स प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। वही बात है, अकरेंस कहाँ होता है? प्रेजेंट इन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट। फंक्शंस क्या होता है? मेन फंक्शन इज कंडक्ट फूड मटेरियल फ्रॉम लीव्स। ऐसे समझिए, जाइलम क्या होता है? वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज। फ्लोएम क्या होता है? फूड कंडक्टिंग टिश्यूज। फ्लोएम पैरेन्काइमा हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। जो पैरेन्काइमा होता है फ्लोएम, वो ऑर्गेनिक मैटर को उसके स्टोरेज के लिए हेल्पफुल होता है, उसका फंक्शन होता है। फ्लोएम फाइबर प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, और जो फ्लोएम फाइबर होता है वो क्या करता है? मैकेनिकल सपोर्ट करता है। अब बात करते हैं एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स। मतलब रूट से कैसे एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का। रूट्स दो मेजर परफॉर्म फंक्शंस करते हैं, तो मेजर फंक्शंस होता है उसका दो। पहला एंकर, इनका जो दो फंक्शंस होता है रूट का, पहला है तो पेड़ को ज़मीन में बनाए रखेंगे ताकि ज़मीन से उड़ ना जाए, भाग ना जाए। ठीक है, और जो दूसरा होता है वाटर और मिनरल साल्ट्स को एब्जॉर्ब करना रूट से।
अब स्ट्रक्चर ऑफ रूट पढ़ लेते हैं। लुक एट द रूट इन अ सीडलिंग। ये देखो सीडलिंग में जो आपका रूट दिख रहा है, सीडलिंग में इसी को देखो आप, मोर और लेस लाइक सिलेंड्रिकल नॉन ग्रीन। ये जो सिलेंड्रिकल है, नॉन ग्रीन, अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट। ये अंडरग्राउंड होता है प्लांट का, सॉइल में होता है। जस्ट बिहाइंड द टिप ऑफ द रूट सर्टेन यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोप्स आर माइक्रोस्कोपिक हेयर्स आर प्रेजेंट। ठीक है, जो माइक्रोस्कोपिक हेयर्स होते हैं, इसको जूम करते हैं, रुकिए। ये देखिए आप कितने बेहतर, ये जो हेयर्स ऐसे निकले हैं, माइक्रोस्कोपिक मतलब माइक्रोस्कोप्स लगा के देखना पड़ता है तब जाके दिखेंगे। तो इनको क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं रूट्स हेयर। देखिए कितने सारे ऐसे ऐसे हैं। अगर इनको थोड़ा सा मतलब से बड़ा देखना है तो इसे गाजर का भी देखेंगे आप, उसके वो मतलब एक रूट होता ही है, वो गाजर ही रूट है, ऐसे कैरेट कहते हैं। ठीक है, तो उसमें भी ऐसे मतलब डिवाइड रहते हैं, थोड़े थोड़े रूट हेयर्स क्या साइड में निकले रहते हैं। ठीक है, वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स आर एब्जॉर्ब थ्रू दीज रूट हेयर फ्रॉम द सॉइल। इन्हीं रूट्स हेयर की वजह से वाटर और सॉइल क्या होते हैं? एब्जॉर्ब होते हैं। वाटर पासेस इनटू रूट हेयर बाय अ प्रोसेस कॉल्ड ऑस्मोसिस। अब जब वाटर पास करता है रूट हेयर में तो कौन से प्रोसेस के? एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसे कहते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस इज स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन इन्वॉल्विंग वाटर मॉलिक्यूल्स। ये मतलब ये भी डिफ्यूजन ही है, मतलब डिफ्यूजन की तरह है, मगर एक स्पेशल है। इसमें क्या होता है? इसमें इन्वॉल्व करता है डिफ्यूज करना वाटर मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, अकर्स व्हेन टू सॉल्यूशन सेपरेटेड बाय पार्शियली मेम्ब्रेन और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये तभी अकर होता है जब दो सॉल्यूट्स क्या हो, मीन्स डिवाइडेड हो, ये तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से या पार्शियली परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, और फिर द वाटर इज इन फैक्ट डिफ्यूजिंग फ्रॉम द वीकर सॉल्यूशन इनटू द स्ट्रॉन्गर सॉल्यूशन। ठीक, अब ये तो वाटर की चरित्र ही है कि वीकर सॉल्यूशन से स्ट्रॉन्गर सॉल्यूशन में क्या करता है? डिफ्यूज। जो टाइनी होल्स इन द मेम्ब्रेन अलाउ स्मॉल वाटर मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू। जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है उसमें जो टाइनी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं? अलाउ पासेज ऑफ स्मॉल वाटर मॉलिक्यूल्स, बट द लार्ज सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स आर टू बिग टू पास थ्रू द partially permeable membrane. Partially permeable membrane or semi-permeable membrane, a membrane that allows certain substances to pass through it but not others is called partially permeable membrane. ऐसी membrane जो कुछ substances को जाने दे, पास होने दे, लेकिन कुछ को नहीं, कुछ को नहीं मीन्स और कईयों को नहीं। ठीक है, जो मतलब मोस्टली एवरीवन के लिए, मतलब ज़्यादातर की चीज़ों के लिए वो कैसी हो? इम्परमेबल हो, और मगर कुछ गिने चुने चीज़ों के लिए क्या हो? परमेबल हो। जैसे जो रूट हेयर्स में होती हैं वो वाटर और मिनरल के लिए क्या होती हैं? परमेबल होती हैं। सॉइल के लिए इम्परमेबल होती हैं, स्टोन्स के लिए इम्परमेबल होती है। जनरली सच मेम्ब्रेन ऑल्सो allows passage of solvent molecules to not or passage of solute molecules through them। ठीक है, समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल में देखा जाए प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वही सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है। अब एक बार ये पढ़ लेते हैं ऑस्मोसिस। what is osmosis? The process by which water molecules move from a weaker solution to a stronger solution through what? Through partially or semi permeable membrane।
ठीक है, हम समझ रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा है। चलिए, आज का टाइम हो गया। अब इसके आगे पढ़ेंगे हम लोग ट्रांसपीरेशन, फिर उसी लेक्चर में हम लोग पूरा चैप्टर को फिनिश कर देंगे। चलिए, गुड बाय कहने से पहले मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब करें, और जिन जिनको वीडियो पसंद आया वो लाइक कमेंट करें। आपको जो भी डाउट आता है, जो भी में समझ नहीं आया अभी तक, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हम आपको जल्द से जल्द उसका जवाब देंगे। ठीक है, हैव अ गुड डे।